अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ईवॉल ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी टाउन के मकाम पर मौजूद हूं और यहां पर एक प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन के लिए आया हुआ हूं। ये बेसिकली एक नया प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पे पहले एक इंस्टॉलर ने प्रोजेक्ट लगाया था, उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज थे। हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे किसने इंस्टॉल किया था, बल्कि मेरा मेन फोकस इस बात पर होगा कि वो क्या क्या फ्लॉज थे, उसको कैसे ओवरकम किया गया। तो आपने भी जब कभी भी प्रोजेक्ट लगाना है या लगवाना है तो इन पॉइंट्स को ज़हन में रखना है। फर्स्टली आप मेरे बैक साइड के ऊपर चेक कर सकते हैं, आपको इस वक्त जो पैनल नज़र आ रहा है ये पैनल पहले इंस्टॉल किया गया था। GI के स्टैंड्स यानी कि गैल्वनाइज्ड आयरन का स्टैंड है, बहुत अच्छा स्टैंड होता है, लेकिन ख्याल किस चीज़ का रखना होता है, एक तो एंगल का और दूसरा शेडो इफेक्ट का। इसके अंदर एंगल तो ठीक था लेकिन शेडो इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था। राइट साइड के ऊपर इनके आप देख सकते हैं बनेरे मौजूद हैं, उस पर फाइबर ग्लास लगा हुआ है, तो जैसे ही सूरज मूव करके राइट साइड के ऊपर आता था तो इस फाइबर ग्लास का शेडो उसके ऊपर पड़ना शुरू हो जाता था। उस चीज़ को कैसे रिमूव किया गया, बैक साइड पे आप चेक कर सकते हैं। ये वाले कस्टमाइज फैब्रिकेशन करवाई गई है जिसके अंदर स्टैंड की हाइट को बढ़ाया गया है। एक जनरल आइडिया के लिए आपको बता देता हूं कि इसके जो फ्रंट एंड है ये आप चेक कर सकते हैं, इसको जो बनेरे हैं जो फाइबर ग्लास है उससे ऊपर रखा गया है ताकि फ्रंट एंड इतना आ जाए कि कोई शेडो ना आए। इसी रेफरेंस से इसकी जो बैक साइड है उसको तकरीबन 2.5 फुट उठाया गया है। वैसे ये लैटिट्यूड एंगल पे होती है, आपने कैलकुलेट करना है तो अपने एरिया के लैटिट्यूड के हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे। इनका तकरीबन 2.5 फुट का बन रहा था, तो उससे आप देख सकते हैं इसकी इंक्लाइंड सरफेस आपको पता चल रही होगी। तो अब ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे रहा है। सेकेंडली क्या मिस्टेक थी कि इसके ऊपर 12 पैनल इंस्टॉल किए गए थे। 5 किलोवाट का मुकम्मल सेटअप जो है उसमें 16 पैनल्स इंस्टॉल होते हैं। 330 वाट के अगर आप पैनल लगाते हैं तो तकरीबन 5280 5300 वाट बनते हैं, जो कि आपको मैक्सिमम 4000 वाट की परफॉर्मेंस देते हैं अगर आपका A ग्रेड टायर 1 कैटेगरी का पैनल। बाकी वायरिंग की बात कर लें तो इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा वायरिंग को दोबारा से रिफ्रेश किया है, रिन्यू किया, ताकि जो वायर लॉसेज है वो सारे ख़त्म हो सकें। टोटल 16 पैनल हैं, 88 की 2 स्ट्रिंग्स को बना के उसको पैरेलल में कर दिया है। इसकी वोल्टेजेस, इसकी करंट अभी मैं आपको चेक भी करवाता हूं। तो बस इस वक्त हमने 88 की 2 स्ट्रिंग्स बना ली हैं और एक बार इनके वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं कि एक स्ट्रिंग हमें कितने वोल्टेज दे रही है। तो बस आप देख सकते हैं कि 8 पैनल की हमने स्ट्रिंग बनाई है सीरीज़ में और इस वक्त हमें 332 वोल्ट्स मिल रहे हैं। एक पैनल हमें तकरीबन 40 वोल्ट देता है। जब 8 पैनल्स को हम सीरीज़ में करेंगे तो 8 4 32, तो 320 वोल्ट हमारे पास आने चाहिए। ये ओपन सर्किट वोल्टेजेस होते हैं, तो ये 332 से लेके यानी 330 से लेके आपके पास 340 के दरमियान में। मिस्टेक मैंने आपके साथ कवर कर ली है। अब आते हैं नेक्स्ट साइड के ऊपर, इन्वर्टर साइड पे। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि पहले जो इसके ऊपर इन्वर्टर लगाया गया था वो ये मैक्स पावर का 5 किलोवाट का लगाया गया था। ये VM2 टेक्नोलॉजी के अंदर है। ये होता है, बाकी और भी थोड़े से इसके इशूज़ होते हैं, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा। आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ कि इसके अंदर चेंजेस क्या की गई हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये वाली वायर इसमें लगी हुई थी बिल्कुल एक देसी तर्ज की लोकल वायर, और सारी की सारी वायरिंग जो है वो ओपन हुई थी, बाहर को सब कुछ लटक रहा था। तो मैंने क्या किया कि इसको ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद एक तो इन्वर्टर अपग्रेड किया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का 1X का VM3 टाइप। तो बस इनका सबसे ज़्यादा कंसर्न ये था कि इनका बिल बहुत ज़्यादा आता था। इवन इन्होंने 5 किलोवाट का सेटअप 12 पैनल्स के साथ लगाने के बावजूद भी इनके बिल में कमी नहीं आई थी, बल्कि बिल ज़्यादा हो चुका था। जिसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये कि इनकी बैटरी जो थी वो वीक थी, बैटरी यानी कि अपने अंदर चार्ज स्टोर नहीं करती थी, और जिस टाइम पे अगर सोलर की जनरेशन कम होती थी तो बैटरी ज़्यादा बैकअप नहीं दे पाती थी, जिसकी वजह से बीप आना शुरू हो जाती थी और इन्वर्टर बंद हो जाता था। सेकेंडली जो इन्वर्टर था वो VM2 टेक्नोलॉजी का था। ये है ना न्यूट्रल जंक्शन। हाँ, एक तो न्यूट्रल पे आ गया, दूसरी जो है फेज जो है वो ये है, इस पॉइंट के ऊपर आता है। अच्छा, इस वक्त देख सकते हैं कि कनेक्शन, बेसिक कनेक्शंस मैंने कर दिए हैं और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ को ना इसके साथ साथ लिखता जाऊँ कि कौन सी वायर किसके लिए है, क्योंकि इनकेस अगर बाद में जो भी आता है उससे सबसे बड़ा इशू यही होता है पहले चेक करने में कि कौन सी फेज की तार है, कौन सी न्यूट्रल की तार है, कि पहले जो बंदा था उसने किस तरह कनेक्शन किए थे। तो बेहतर अप्रोच यही है कि हर एक चीज़ के साथ मेंशन कर दिया जाए कि ये क्या कैसी कौन सी वायर किस पर्पज़ की है। जिस तरह ये सोलर फेज आउट है, इसके साथ ये मेंशन कर रहा हूँ कि ये सोलर फेज आउट है। इन केस अगर लेट से बाद में कोई और आता है इलेक्ट्रिशियन वो चेक करने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए, तो उसे पहले से पता हो कि जी ये तार किस पर्पज़ के लिए। तो इस वक्त न्यू सेटअप इंस्टॉल हो चुका है और आपको इसमें काफ़ी सारी चेंजेस नज़र आ रही होंगी। पहले नंबर पे आपको इन्वर्टर चेंज नज़र आ रहा होगा। इन्वर्टर जो कि पहले VM2 टेक्नोलॉजी का था, इसमें रियल टाइम लोड शेयरिंग नहीं होती थी, उसे अपग्रेड करके 1X का इन्वर्टर इंस्टॉल किया गया है। साथ आप देख सकते हैं कंप्लीट प्रोटेक्शन सेटअप, जिस तरह मेरी हर वीडियो में होता है सेम वही प्रोटेक्शन सेटअप इसमें भी इंस्टॉल किया गया है, जिसके अंदर 2 के ऊपर सोलर और बैटरी का ऑप्शन है और 1 के ऊपर वापडा का ऑप्शन है। इस वक्त वापडा ऑन है। वापडा से जो वोल्टेजेस आ रहे हैं वो 225 वोल्ट आ रहे हैं और 15 एम्पेयर्स इस वक्त हमारा लोड ड्रैग कर रहे हैं, यानी लोड इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो इस वक्त आप चेक कर सकते हैं कि वापडा ऑफ है, वोल्टेज प्रोटेक्टर ऑफ है, जरी बात है वापडा को हमने ऑफ किया हुआ है। इस वक्त सारा का सारा लोड जो है वो सोलर के ऊपर रन हो रहा है। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, जो स्क्रीन है उस स्क्रीन के ऊपर भी दिखा रहा है कि सोलर बैटरी को भी चार्ज कर रहा है और सोलर से ही हमारे घर का लोड फीड हो रहा है। इसी तरह व्यूअर्स बैटरीज की बात कर लीजिए तो इसके अंदर लेड बैटरीज इस्तेमाल हुई हैं, जो कि काशिफ भाई ने बाहर से भेजी थी। ये पिछले इंस्टॉलर ने ही इसमें इंस्टॉल की थी। इसके अंदर एक बैटरी ये वाली जो है ये वीक है, यानी ये उतारते हुए शायद डैमेज हो गई थी इनसे, इसके लिए इन्होंने ये एक साथ ट्यूबुलर बैटरी को पैरेलल में लगाया है। ये एक अच्छी अप्रोच नहीं होती। अगर आपने बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का देखा हो तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यही कहती है कि आपके बैटरीज इक्वल रेटिंग की होनी चाहिए, सेम कन्फिग्रेशन की होनी चाहिए। मिसमैच बैटरीज होंगी तो उससे आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत फर्क हमारे पास भी हल मौजूद नहीं होता, क्योंकि सिस्टम को हमने रीइंस्टॉल करना है, हर चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। फिर भी कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम चीज़ों को बेहतर बनाया जा सके। बैटरीज एक बहुत बड़ा खर्चा होता है, इसलिए बैटरीज को हम रिप्लेस नहीं करेंगे, यही बैटरीज को लगाएंगे। इसीलिए मकसद यही था कि इन्वर्टर ऐसा इस्तेमाल किया जाए जो दिन के वक्त इन्हें मैक्सिमम पावर सोलर से दे। तो बस पहले हम इस लेड एसिड ट्यूबुलर बैटरी की हेल्थ को चेक कर लेते हैं। पॉजिटिव तो ये हमारे पास 55% चार्ज है, हेल्थ इसकी 100% है, यानी कि ये हमारे पास ठीक बैटरी है। अब नेक्स्ट बैटरीज को चेक कर लेते हैं। तो बस ये हमारे पास नाइट स्टार की बैटरी है जो कि डैमेज हो गई थी, और इसको चेक कर लेते हैं। क्विक टेस्ट पे देख लेते हैं कि बेसिक पैरामीटर 150 एम्प पावर की है। इसकी हेल्थ देखते हैं, इसकी चार्जिंग वोल्टेजेस देखते हैं कि कितने % चार्ज है। आपके सामने है हेल्थ 23%, चार्ज 40% है, इंटरनल रेजिस्टेंस 6.7 रिप्लेस, यानी ये बता रही है बैटरी ठीक नहीं है। तो बस इसके साथ जो बैटरी है इसको देख लेते हैं, यानी हम चारों बैटरीज को देखेंगे। 150 एम्प आवर्स टेस्टिंग करते हैं। हेल्थ 100%, यानी कि वो बैटरी बिल्कुल ठीक है, और 98% चार्ज है। तो बस हम इस बैटरी को भी चेक कर लेते हैं, तीसरी बैटरी को। ये 100% है, 98% चार्ज है और गुड बैटरी, यानी ये ठीक बैटरी है। लास्ट बैटरी रहेगी, उसको भी चेक कर लेते हैं। । 150 एम्प आवर्स की है, इसको भी देख लेते हैं। हेल्थ 7%, चार्ज लेवल 0, चार्ज और रीटेस्ट, यानी कि उस बैटरी को कह रहे हैं कि कंफर्म नहीं है उस बैटरी का कि वो बैटरी वीक है या फिर उसके चार्जिंग का इशू आ रहा है, उसमें चार्ज सही नहीं बता रहा। तो एक बैटरी ख़राब है, एक बैटरी डायग्नोस सही तरीके से नहीं हो पा रही, 2 बैटरियाँ इसके अंदर ठीक हैं। ये चीज़ सोलह चल रहा है ना, ये सुन लो। तो बस आप देख सकते हैं कि एसी ऑफ है, इसलिए 0 वोल्ट है। इनपुट पीवी से इस वक्त 285 वोल्ट आ रहे हैं। 10.5 एम्पियर वोल्टेजेस थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैनल लिटिल बिट लेस क्वालिटी है, तो उस वजह से वोल्टेजेस गिर रहे हैं। ये तकरीबन 340 वोल्ट होने चाहिए थे। इस वक्त जो पावर जनरेट कर रहे हैं वो फिर भी अच्छी पावर जनरेट कर रहे हैं, 3000 किलोवाट जनरेट कर रहे हैं। इस वक्त इनके घर में टोटल 3 एसी हैं, जिसमें से 2 एसी इस वक्त सोलर के ऊपर रन हो रहे हैं। इसके अलावा एक रेफ्रिजरेटर भी रन हो रहा है, पंखे, लाइटें और रिमेनिंग जो लाइट लोड है वो भी इस वक्त सोलर पर ही चल रहा है। तो आप देख सकते हैं
3 किलोवाट, ठीक है, 3000 वाट का लोड इनका इस वक्त सोलर पे चल रहा है। सोलर इस वक्त बैटरी को चार्जिंग भी कर रहा है, देख सकते हैं, और इस वक्त लोड को चला भी रहा है। तो पता चला होगा कि 5 किलोवाट के सेटअप को लगवाते हुए आपने किन पैरामीटर्स का ख्याल रखना है ताकि आप किसी भी मसले परेशानी से बच सकें और यही सेटअप आपको फ़ायदा भी दे, यानी कि आपके बिल में भी कमी आए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे से रब्ता करना चाहते हैं तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे रब्ता भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03321567 282। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।